वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। बाहर उठ के सुबह ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हम जिंदा हैं और ये सुबह देख रहे हैं। तो कैसे हो दोस्तों? ये खिले हुए फूल यकीनन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम जिंदा हैं और अपने फूल पत्तों के बीच में हैं और कुछ सीड इकट्ठे करके रखें नेक्स्ट ईयर के लिए। ऑप्टिमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है अगले साल के लिए, अगली प्लानिंग के लिए। प्लानिंग तो वैसे ईश्वर ही करता है हमारे लिए, लेकिन हम अपनी प्लानिंग ज़रूर करते रहते हैं। ये सूखे हुए फूल इकट्ठे करके हम सोचते हैं नेक्स्ट ईयर इनको उगाएंगे। तो अपने जीवन में प्लानिंग करते रहें और अपने फूल पौधों को देख के खुश होते रहें। ये नारंगी देखो लगनी शुरू हो गई है इस तरह से, और कुछ बीच में गिर भी रही है। तो आज मैं आपको अपने प्लांट दिखा रही हूँ फिलोडेंड्रॉन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले ये प्लांट्स यकीनन ही आपके गार्डन में 4 चांद लगाने वाले हैं। फिलो मीन्स लव। ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और बहुत ही बड़े पत्तों वाले, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। उनके तने को पकड़ के ये ऊपर चढ़ जाते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कुछ बहुत बड़े पत्तों वाली और कुछ थोड़े छोटे पत्तों वाली। ये एक फैंटास्टिक प्लांट है, इंडोर प्लांट है, लो मेंटेनेंस का प्लांट है, इजी टू केयर है और ग्रेट प्यूरीफायर है ये प्लांट। और लकी प्लांट भी बोलते हैं इसको। इससे घर में ग्रोथ होती है। इट ब्रिंग्स ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिव एनर्जी फेंग शुई के मुताबिक। और कुछ फिलोडेंड्रन की लीफ हार्ट शेप की हैं, तो हार्ट शेप की लीफ लव, वार्मथ, इमोशनल बैलेंस और पॉजिटिविटी लाती हैं फेंग शुई के मुताबिक। फ्रेश लीफ देखो कितनी ही खूबसूरत दिख रही है और ये लीफ अभी खुलने वाली है। ये क्लाइंबिंग प्लांट है, तो इसको ऊपर को चढ़ना पसंद है, तो उसके लिए आपको इसको मॉस पोल देना पड़ेगा या इस तरह से कोई भी रॉड लगा के उसके आसपास इसको बांध के आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट इसको पसंद है और ओवर वाटरिंग और वाटर लॉगिंग से ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। मेरे पास फिलोडेंड्रन की कम से कम 10 वैरायटीज़ हैं, कुछ बहुत बड़े पत्तों वाली और कुछ छोटे छोटे पत्तों वाली। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये फिलोडेंड्रन जायंट लीफ, और सेकंड नंबर पर मैं दिखा रही हूँ आपको फिलोडेंड्रॉन नियॉन। ये देखो हार्ट शेप की इसकी पत्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत, और मॉस पोल के ऊपर चढ़ा हुआ देखो। इजी टू ग्रो है, इस टाइम इसकी ग्रोथ पूरे जोरों पर है। ये देखो इसको इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं इसके ऊपर एरियल रूट्स के साथ।
3rd नंबर पर मैं दिखा रही हूँ आपको फिलोडेंड्रन ज़नाइडू। ये इस तरह भर के छोटी छोटी पत्तियाँ इसकी देखो कितनी ही खूबसूरत लगती हैं, और भरा हुआ पॉट इसका बहुत ही प्यारा लगता है। और इसको डिवाइड करने के लिए हम नीचे से इस तरह से अलग कर कर के और प्लांट्स बना सकते हैं। और 4th नंबर पर मैं दिखा रही हूँ आपको फिलोडेंड्रन सोलम। इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं इस तरह से, और ये बहुत ही खूबसूरती बिखेरती हैं गार्डन में। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको फिलोडेंड्रन इलूफिसेंस। इरूबिसेंस, ये देखो इसकी निकलती हुई ये वाली लीफ है, और पत्तियाँ कितनी बड़ी हैं इसकी। नेक्स्ट मैं अपने गार्डन से दिखा रही हूँ आपको फिलोडेंड्रन ड्रैगन टेल। ये देखो ये भी इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं, और इसकी न्यू लीफ इस तरह से फोल्ड होके निकलती है। इसको भी बड़ा हो जाने पर मॉस पोल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ और एरियल रूट्स से ये अपने सहारे पर नहीं खड़ा रह सकता। ये भी नियॉन फिलोडेंड्रन है, और इसकी ये फ्रेश ग्रोथ देखो, हार्ट शेप की इसकी लीफ है, और इस टाइम इसमें खूब ग्रोथ हो रही है। इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये देखो कितनी खूबसूरत इसकी लीफ लग रही हैं। 7th नंबर पर दिखा रही हूँ ये बहुत छोटी पत्ती वाला हार्ट लीफ फिलोडेंड्रन। इसकी पत्तियाँ इसी तरह से बिल्कुल ग्रीन रहती हैं। 7th नंबर पर मैं दिखा रही हूँ अपना ब्राज़ील फिलोडेंड्रन। ये देखो इसकी फ्रेश लीफ है ये, और बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन इसमें आती है इस तरह से। इसको मैंने मॉस पोल के सहारे चढ़ाया हुआ है ऊपर। 8th नंबर पर मैं दिखा रही हूँ आपको हॉर्स हेड फिलोडेंड्रन। ये देखो हॉर्स के हेड की तरह इसका आगे बना हुआ है। इसको भी आप मॉस पोल दो तो ये अच्छा चढ़ता है। ये देखो अपनी एरियल रूट से पकड़ के ये मॉस पोल पे चढ़ जाता है, और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। और 9th नंबर पर मैं दिखा रही हूँ अपने गार्डन से फिलोडेंड्रन बर्किन। ये मैंने एक कटिंग से लगाया है, देखते हैं अभी ये इसकी कैसी ग्रोथ करता है ये इस टाइम पर। 10th नंबर पर मैं दिखा रही हूँ फिलोडेंड्रन रेड कॉन्गो। जैसा कि आपको लीफ से पता ही लग रहा होगा, इस तरह के अभी इसमें लीफ निकलेगी तो थोड़ा और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। इन प्लांट्स को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी, यहाँ पे देखो अब ये पूरी बास्केट भर के इस तरह से नीचे लटकता हुआ भी ये ब्राज़ील फिलोडेंड्रन कितना खूबसूरत लग रहा है। नई लीफ तो इसमें बहुत ही खूबसूरत लगती है। कुछ कुछ लीफ इस तरह की भी निकल आती हैं, और कुछ लीफ में ऐसी वेरिएशन रहती है। हर सारे फिलोडेंड्रन की प्रोपेगेशन के लिए बता रही हूँ, इस तरह की एरियल रूट्स रहती हैं बैक साइड के ऊपर। तो आप इसकी कटिंग कर कर के उसको पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, और इंडोर डेकोरेशन कर सकते हैं, और डायरेक्ट मिट्टी में भी इसको लगा के प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए मिट्टी कैसी बनाई जाए। मिट्टी इसके लिए वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी बनाई जाए, जिसमें कि वाटर लॉग बिल्कुल ना हो, पानी पड़े और निकल जाए। आपने चेक करना है इसमें कि इसमें मॉइस्चर है, पानी है, तभी आपने इसमें पानी डालना है। अगर इसकी टॉप लेयर सूख जाती है, उसके लिए आपको 1 हफ्ता तक भी इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसको सनलाइट की क्या रिक्वायरमेंट है।
कैसी जगह पे रखें, तो आप इसको इंडोर रख सकते हैं, ब्राइट सनलाइट वाली विंडो के पास, या फिर आप इसको शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पर धूप आके चली जाए। ब्राइट जगह इसको चाहिए, नहीं तो इसके लीफ की वेरिएशन ख़त्म हो जाती है। तो आप इन प्लांट्स को बारिश में भी रख सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे इसकी पत्तियां खूब लश ग्रीन होंगी। तो अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो आप इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इसमें NPK 19-19-19 डाल सकते हैं। इनकी पत्तियों के ऊपर आप पानी स्प्रे कर सकते हैं, वो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और पत्तियां इसकी साफ़ रहेंगी, तभी ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, तभी ये एयर प्यूरीफाई कर सकेगा। तो अब पत्तियां कैसे साफ़ करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने पानी के बीच में थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, और उसमें आपने जो बड़ी पत्तियों वाले फिलोडेंड्रन है, आप उसमें कपड़ा भिगो के फिर आप उसकी लीफ को साफ। चलिए कुछ लीफ साफ़ करके बताती हूँ मैं आपको। डायरेक्ट पानी डालने से इसके ऊपर इस तरह पानी के थोड़े थोड़े निशान पड़ जाते हैं। इन सब पत्तियों को मैंने हल्का से नींबू निचोड़ के पत्तियों को मैंने साफ़ किया है। देखो कितनी ब्राइट और ये चमकीली लग रही हैं इस टाइम पर। और ये है जिसको मैंने साफ़ नहीं किया है। और प्रोपेगेशन के लिए आप इस तरह का पॉली बैग लेके उसमें भी आप इसकी कटिंग करके इसको डायरेक्ट मिट्टी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। जितनी आप इस प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग करते हैं, देख रहे हो इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी इस तरह की एरियल रूट्स हैं जो कि पेड़ों को पकड़ लेती हैं, या आप मॉस स्टिक पे लगाते हैं तो उनको पकड़ के ये इजीली उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। ये वाटर प्रोपेगेशन के लिए मैंने एक लीफ डाली थी, ये दिख रहा होगा आपको, इसमें ये रूट्स निकली हुई हैं इतनी सारी, और ये इसमें न्यू लीफ भी निकल रही है। आज मैं भी एक कटिंग लेके वाटर प्रोपेगेट करती हूँ इसको। ये देखो इसके ऊपर से टिप भी इस तरह से, ये देखो मैंने ये कट कर लिया, और कितनी सारी इसमें रूट्स हैं, तो बहुत ही आसानी से ये वाटर में प्रोपेगेट हो जाएगी। इसमें देखो इस तरह का तना इसका पिंक कलर का है ये, तो इसमें से भी 2 प्लांट्स अब बन सकते हैं। तो इसकी कटिंग अगर इस तरह से की जाए, मैंने सेंटर में से उसको काट लिया और एक ही उस ब्रांच से मुझे 2 प्लांट मिल गए हैं। अब मैं इन दोनों को पानी में डाल के इंडोर भी रख पाऊंगी और इसको प्रोपेगेशन भी हो जाएगी। ये देखो है ना कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस प्लांट को मैंने इंडोर डेकोरेट कर दिया है। अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, अंदर ब्राइट विंडो के पास है, देख सकते हो आप। तो आप भी इस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हो प्लांट्स को। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के ऊपर किसी और जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। हाँ, और एक नज़ारा मेरे पीले आलमंडा के साथ, कितने सारे फूल हैं देखो।